दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, डीजी ऑफिस टू बटालियन ऑफिस, स्ट्रेंथ, उनके ऑफिस में कुल कितने कार्मिक पोस्टेड होते हैं। दोस्तों, पैरामिलिट्री में लास्ट 5 सालों में 730 लोगों ने सुसाइड किया है और 55,500 लोग वीआरएस लेकर जा चुके हैं। फिर हम जानेंगे कि पैरामिलिट्री में ज्यादा सुसाइड और ज्यादा लोग वीआरएस लेकर क्यों जा रहे हैं, उसके कारण और इस पर डिपार्टमेंट अपना क्या तर्क रखता है और क्यों इतने सुसाइड केस हो रहे हैं। इस पर डिपार्टमेंट अपने स्तर पर क्या कार्रवाई कर रहा है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कम कैसे हो सकती हैं और लास्ट में बताऊंगा कि आप लोग कैसे शिकायत कर सकते हैं अगर आपका सीनियर आपको परेशान करता है या करप्शन वाली कोई घटना आपके साथ होती है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सिरजेश। सबसे ऊपर आपको डीजी ऑफिस दिख रहा होगा, उसके नीचे ऑफिस में जोन ऑफिस, फिर आईजी ऑफिस, फिर डीआईजी ऑफिस। दोस्तों, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में ग्रास लेवल या फील्ड लेवल पर बटालियन काम करती है जिसकी स्ट्रेंथ 1000 होती है। बटालियन में 12 से 15 गेस्टेड ऑफिसर पोस्टेड होते हैं। ज्यादा सुसाइड और ज्यादा वीआरएस लेने का पहला कारण अटैचमेंट ड्यूटी भी होता है। दोस्तों, एक बटालियन का सीनियर अधिकारी कमांडेंट होता है जिसके लिए एक ड्राइवर, एक कुक घर के लिए ऑथराइज होता है, लेकिन वह वास्तव में अपने घर के लिए 2 से 3 कुक रखता है और 2 रनर हेल्पर के तौर पर रखता है। 2 रनर उसके ऑफिस की साफ सफाई, डाक लाने ले जाने के लिए होते हैं और एक ड्राइवर खुद के लिए, दूसरा अपनी पत्नी की शॉपिंग घुमाने के लिए, तीसरा अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए होता है और उनकी पत्नी के कपड़े धोने के लिए भी एक कार्मिक होता है। और ये चीजें बटालियन से लेकर नेता लोगों तक चलती है। जो पावर में पार्टी होती है, उसके नेता की पत्नी सब्जी लाने के लिए भी जवानों को रखती है। अफसरशाही नीचे से लेकर ऊपर तक चलती है, जिसके कारण मैन पावर का मिसयूज बहुत बड़े लेवल पर चलता है। बटालियन से अटैचमेंट इसलिए दूसरे ऑफिस में बुलाए जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नफरी बटालियन के पास होती है, इसलिए जवान बटालियन से अटैच ड्यूटी दूसरे ऑफिस में अधिकारियों के पास जाते हैं और कोई कोई अधिकारी तो अपना कुत्ता घुमाने के लिए भी जवान रखता है। अगर आप किसी बड़े अधिकारी के ऑफिस में जाएंगे तो पूछना यहाँ कितने लोग दूसरी जगह से अटैचमेंट पर बुलाए गए हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। बस अधिकारी फोन पर कॉल के माध्यम से अपने यहाँ जवानों को अटैच कर बुला लेता है। दोस्तों, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि डेवलप कंट्री या वेस्टर्न कंट्री में जो अधिकारी होते हैं वह अपनी डाक खुद लेकर जाते हैं, फिर डाक पर साइन करके सीनियर अधिकारी के पास खुद डाक लेकर जाते हैं। वेस्टर्न कंट्री में अधिकारी सारा काम खुद करते हैं, लेकिन इस देश में आपको डाक साइन करने के लिए चपरासी या दफ्तरी की आवश्यकता होती है और इस देश में अधिकारी जब तक अधिकारी नहीं बनता जब तक वह 3 से 4 लोग को अपने पास ना रख ले और अपने पीछे भीड़ की तरह ना इकट्ठा कर ले। दूसरा रीजन है लेट नाइट पार्टी। दोस्तों, अगर किसी बटालियन का स्थापना दिवस हो या किसी अधिकारी की रिटायरमेंट पार्टी या ट्रांसफर की पार्टी या अधिकारी की पत्नियों की किटी पार्टी, ये लेट पार्टी रात 11 से 12 बजे तक अधिकारी मैस में चलती है और नियम के अनुसार बटालियन में 7 से 8 बजे तक पार्टी करना अलाउड है, लेकिन बटालियन में इसका उल्टा होता है और पार्टी में बहुत जवानों को काम के लिए लगाया जाता है। जो जवान फील्ड में काम करने के लिए बना होता है उससे वेटरगिरी कराई जाती है और जिसमें बहुत स्टाफ लग जाता है। जो जवान पार्टी में काम नहीं करता या जुबान चोरी करता है उसको बाद में प्रताड़ित किया जाता है। तीसरा रीजन है इंस्पेक्शन। जब कोई बड़ा अधिकारी अपने निचले ऑफिस में इंस्पेक्शन करने आता है तब वह अपना खाना साथ लेकर नहीं आता, जिसके कारण जहां पर वह अधिकारी इंस्पेक्शन करने आया है वहां पर उनके खाने, मैस, कैंप एरिया को सजाने का काम जोरों शोरों से 4-5 दिन पहले चल जाता है, जिससे जवानों की मैन पावर पर असर पड़ता है, जिसके कारण इंस्पेक्शन करने का समय इन चीजों में निकल जाता है। चौथा रीजन है व्हीकल हैव नो जीपीएस। दोस्तों, हम मानते हैं कि हार्ड एरिया के वाहनों पर जीपीएस इंस्टॉल करना ठीक नहीं होगा। सॉफ्ट एरिया या प्लेन एरिया पर जीपीएस इंस्टॉल किया जा सकता है, जिससे ये फायदा होगा कि अननेसेसरी व्हीकल का मिसयूज अधिकारियों द्वारा नहीं हो पाएगा, जैसे उनकी पत्नी, रिश्तेदार, स्कूल में बच्चे लाने ले जाने के लिए होता है, क्योंकि अधिकारी कार डायरी और अपनी टूर डायरी में सरकारी वाहन की गलत एंट्री करता है और इसके उलट वाहनों को घर पर छुट्टी जाते वक्त सरकारी वाहन स्टेशन के लिए नहीं मिल पाता। इसलिए वाहन पर जीपीएस इंस्टॉल करना जरूरी है, जिससे कार डायरी और टूर डायरी पर गलत एंट्री ना हो पाए। दोस्तों, मेरे द्वारा हायर ऑफिस में पत्र लिखकर जीपीएस इंस्टॉल करने के लिए सुझाव दिया गया था, जिसका कोई जवाब आज तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि
क्योंकि जब कोई जवान सरकारी गाड़ी में अधिकारियों की पत्नी को लेकर जाता है तब अधिकारी की पत्नी बच्चों का रवैया जवानों के प्रति ठीक नहीं होता। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि इन चीजों का जवानों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है। एक बटालियन की नफरी 1000 की होती है और वास्तव में 1000 में से 500 की नफरी फील्ड ड्यूटी के लिए मौजूद होती है। फिर उनमें से कुछ जवान छुट्टी मांगते हैं तो उनको छुट्टी नहीं मिलती, या किसी अधिकारी के घर पर काम के लिए जवान जाता है तो उनको प्रताड़ित किया जाता है और 500 लोगों के ऊपर ड्यूटी का इतना प्रेशर होता है, साथ में घर की टेंशन, उसके बाद जवान कोई ना कोई गलती करता है या कोई काम मना करता है, फिर अधिकारी उसको कैसे ना कैसे कर नौकरी से निकाल देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत से जवान अच्छी रोटी ना मिलने के कारण सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, जो होना होता है वह जवानों के साथ नौकरी खोकर हो जाता है। दोस्तों, जो जवान फील्ड में नौकरी करने के लिए भर्ती हुआ है उससे अपने घर में साफ सफाई, कपड़े धुलवाना का काम करवाया जाता है और अधिकारी की पत्नी द्वारा उनसे काम कराने की वीडियो भी देखने में आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी का बहाना बनाकर जवानों को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनको इंसाफ नहीं मिलता और नौकरी जाने का डर इनके कारण जवान स्ट्रेस में आ जाता है और जवानों की सुसाइड करने की वजह विभाग देता है कि जीवन साथी परिवार के सदस्य की मृत्यु या वैवाहिक कलह, तलाक होने के कारण सुसाइड करते हैं, या वित्तीय कठिनाई और बच्चों के लिए अपर्याप्त शिक्षा ना देने के कारण जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। मानता हूँ इसलिए ये केस होते होंगे, लेकिन 100% इस वजह से ये होते होंगे यह कहना मुश्किल है, क्योंकि नौकरी तो लोग अपने घर के नजदीक भी सरकारी करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे स्टेप नहीं उठा पाते और ये चीजें सिविल में काम करने वाले लोगों के साथ भी घटती हैं, लेकिन इतनी संख्या में वहां भी ये चीजें नहीं घटती। इसमें कहीं ना कहीं वर्कलोड, एक्स्ट्रा बर्डन और जिस काम के लिए जवान बना है या भर्ती हुआ है उससे वो काम ना करवाया जाना, जिसके कारण उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपका सीनियर आपको परेशान करता है या करप्शन वाली कोई घटना आपके साथ घटती है तो आप इस फॉर्मेट में उच्च अधिकारी के पास इसकी शिकायत अपनी पहचान छुपाकर कर सकते हैं। फॉर्मेट मैं आपको डिस्प्ले पर शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि पैरामिलिट्री में अच्छे अधिकारी भी हैं और वह अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी एवं मेहनती से करते हैं, जिससे देश का नाम रोशन हो सके। और यह वीडियो का मकसद आपको जानकारी देना है कि अगर कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी लापरवाही एवं अच्छी तरीके से नहीं करता है तो कैसे आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।